नंबर 1, पैन के पीछे नमक और बेकिंग सोडा डालें, फिर थोड़ा सिरका डालकर टिश्यू से ढक दें। कुछ देर बाद पोंछते ही कालापन साफ हो जाएगा। नंबर 2, जले हुए बर्तन में थोड़ा मैदा डालें और कपड़े से रगड़ें, सारी काली गंदगी आसानी से निकल जाएगी। नंबर 3, कढ़ाई पर नमक छिड़ककर कटे आलू से रगड़ें, इससे जमी हुई काली परत जल्दी साफ हो जाती है। नंबर 4, टूथपेस्ट लगाकर ब्रश से स्क्रब करें, जंग और जिद्दी दाग मिनटों में गायब हो जाएंगे। नंबर 5, जली कढ़ाई में थोड़ा स्प्राइट डालकर उबालें, जला हिस्सा ढीला पड़ जाएगा और आसानी से साफ हो जाएगा। नंबर 1, पैन के पीछे नमक और बेकिंग सोडा डालें, फिर थोड़ा सिरका डालकर टिश्यू से ढक दें। कुछ देर बाद पोंछते ही कालापन साफ हो जाएगा। नंबर 2, जब मेरी लड़ाई मेरे पति स्पोर्ट्स में टॉपर देने वाली नवोदय बैच अब मिल रही है मात्र 51 रुपए में। 51 रुपए। नंबर 1, क्या आपका किचन सिंक हमेशा बिखरा रहता है? तो इस एडजस्टेबल रैक को लगाएं। ये सिंक के हिसाब से बड़ा छोटा हो जाता है और स्पंज साबुन को एक जगह सेट रखता है। नंबर 2, मोजे और छोटे कपड़े सरप्राइज! अरे तुम तो अगले हफ्ते आने वाले थे ना। अरे बेबी कैसी बात कर रही हो, अगले हफ्ते आने वाले थे। मैंने जो डेट तुम्हें दी थी ना, मैं उस डेट को ही आया हूँ। लगता है तुम आजकल ज्यादा बिजी रहने लगे हो, मेरी डेट भूल गए, कौन सी डेट को मैं घर आऊंगा। अरे हाँ, वो मेरे ना दिमाग से ही निकल गया। तुम बताओ ना, कैसा रहा तुम्हारा सफर? तुम ठीक हो? अरे मेरा सफर बहुत अच्छा रहा है। तुम ये बताओ मेरा बच्चा कैसा है? अच्छा है ना? डॉक्टर ने टैबलेट वो दे दी जो तुमने बताया कि बच्चा कमजोर है, वो थोड़ी टैबलेट महंगी है। हाँ वो तो है, वो थोड़ा कमजोर है ना। बच्चा तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, बस थोड़े से और टेस्ट वेस्ट बताए। तो दोस्तों, खुर्जा की बढ़ती महंगाई में मुझे ये तीनों चीजें मिली हैं मात्र 200 रुपए में। झूठ नहीं बोलना दोस्तों। फाइनली अपने खुर्जा शहर में लॉन्च हो चुका है सिटी मॉल ऐप, जहां आपको बहुत सस्ते दामों में घर का सारा सामान मिलेगा, मार्केट के मुकाबले बहुत ही कम दामों में। 1 किलो चीनी मात्र मिलेगी आपको 29 रुपए में। काला नमक मात्र मिलेगा आपको 22 रुपए में। फॉर्चून कच्ची खानी तेल मिलेगा आपको 149 रुपए में। समझ गए ना? सिटी मॉल ऐप पर घर का राशन मिलेगा आपको, वो भी होलसेल के दामों में। क्या आप अभी भी सांभर मसाला बाहर से खरीदते हैं? इन्हें अपने बच्चों की एक छोटी सी जिद पूरी करने की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सोचिए, आपके बच्चे आपसे कहते हैं कि पापा आज बाहर का खाने का मन है, और आप प्यार से उनके लिए मोमोज और चाप लेके आते हैं। लेकिन आपको क्या पता, कुछ ही घंटों में वही खाना उनकी आखिरी इच्छा बन जाएगी। यह घटना है पंजाब के तरन तारण की। शाम का समय था। 2 मासूम भाई बहन, लगभग 6 साल का आरव और 9 साल की दानिका, घर में बैठे थे और बाहर का खाना खाने की जिद कर रहे थे। बच्चों के पिता एक पास की शॉप से मोमोज और चाप लेकर आए। बच्चे खुश थे, उन्होंने बड़े स्वाद से वो खाना खाया। सब कुछ बहुत सही था, सामान्य लग रहा था, लेकिन रात को होते होते सब कुछ बदल गया। दोनों बच्चों की तबीयत तेजी से बिगड़ने लगी। उल्टियाँ, बेचैनी, शरीर पर लाल निशान दिखाई देना। परिवार समझ ही नहीं पाया कि अचानक से क्या हो रहा है। जब तक उन्हें अस्पताल ले जाने की तैयारी की जाती, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कुछ ही घंटों में दोनों मासूम बच्चों की मौत हो गई। उनके शरीर का रंग भी नीला पड़ गया था। इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर और मातम का माहौल हो गया। पुलिस ने उस शॉप वाले को हिरासत में ले लिया जहां से ये खाना खरीदा गया था। पर सवाल ये है कि क्या बाहर का खाना सेफ है आपके और आपके बच्चों के लिए? बच्चों को बाहर के खाने की आदत से बचाएं। और ये जानकारी सिर्फ आपके लिए नहीं है, सभी अपने चाहने वालों को भेजिए। अरे बेटा, अगर शरीर बार बार कमजोर पड़ रहा है तो दवा से पहले ये 10 चीजें खाना शुरू करो, क्योंकि कई बार शरीर खुद ही संकेत देता है कि उसे क्या चाहिए। नंबर 1, अगर पेट बार बार खराब रहता है तो बेल फ्रूट खाओ। ये पेट को ठंडा रखने और डाइजेशन सुधारने में मदद करता है। नंबर 2, अगर शरीर में कमजोरी रहती है तो खजूर, डेट्स खाओ। ये जल्दी एनर्जी देने वाला फूड माना जाता है। नंबर 3, अगर आंखें जल्दी थकती हैं तो गाजर, कैरेट खाओ। इसमें विटामिन ए होता है जो आंखों के लिए फायदेमंद माना जाता है। नंबर 4, अगर शरीर में गर्मी ज्यादा लगती है तो खीरा, क्यूकम्बर खाओ। ये बॉडी को कूल और हाइड्रेट रखने में मदद करता है। नंबर 5, अगर कब्ज रहती है तो अंजीर, फिग खाओ। फाइबर से भरपूर, पेट साफ रखने में मदद करता है। नंबर 6, अगर बार बार सर्दी लगती है तो संतरा और 45 रुपीज से
जब कोई चीज़ आपको बहुत पसंद आए और बहुत कम रेट की हो तो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है ना। कितने की होगी? 2, ढाई या 4 की? नहीं यार, मतलब ये 1000 रुपए की भी साड़ी नहीं है। आपको ये मीशो पर 300 से 400 रुपए के अंदर ही मिल जाएगी। मैं आपको बता दूं, मार्केट में ये साड़ी आपको 100% 2000 रुपए से कम नहीं मिलेगी। अगर बाय करनी है तो अभी वीडियो पर क्लिक करके मीशो डाउनलोड करें। माँ जी, मैं इस घर में क्यों? अब आपके शहर में नौकरी ढूंढना। देखिए, आज ये बात तो गलत साबित हो गई। जो लोग बोलते हैं कि बच्चे के माँ बाप अगर सही हैं तो बच्चे अपने आप संस्कारी होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ तो माजरा कुछ उल्टा ही है। देखिए, जो इंसानियत इस बच्चे के माँ बाप में देखने को ना मिली वो इस छोटे से बच्चे में दिख गई। दादी, अब आप यहाँ पर रहोगी? हाँ बेटा, तू आया करेगा ना मुझसे मिलने? नहीं दादी, मैं कैसे आऊँगा? यहाँ पर तो बहुत गर्मी है। ये वृद्धाश्रम है ना बेटा, यहाँ एसी नहीं होते। सारी फॉर्मेलिटीज हो चुकी है अनिल जी, अब आप चाहें तो जा सकते हैं। ओके सर, बाकी हम 2-3 महीने में आके मम्मी से मिल लिया करेंगे। हाँ, और अगर कभी कभार नहीं आ पाए तो 30 त्योहार पे तो जरूर आएंगे। आप लोग बेफिक्र होकर जाइए। सुलोचना जी जैसी और भी महिलाएं यहाँ रहती हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। नहीं पापा, यहाँ पर बहुत परेशानी है। दादी को वापस लेकर चलो, वरना उनकी तबीयत खराब हो जाएगी। क्यों आरू, तू ऐसे क्यों बोल रहा है? पापा, जिस कमरे में दादी रहेंगी उस कमरे में एसी नहीं है, बस एक पंखा है जो गर्म हवा फेंक रहा है। बेटा, भी ज्यादा गर्मी है नहीं, जब गर्मी होगी तो सबके कमरे में कूलर लगवा देंगे। लेकिन मेरी दादी को शुरू से एसी में रहने की आदत है। आरू, जब बड़े लोग बात करते हैं तो बच्चे बीच में नहीं बोलते, और हम जो कुछ भी कर रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। लेकिन मम्मी, दादी कैसे रहेंगी? अंकल बोल रहे हैं ना कि कूलर लगवा देंगे। पापा, आप तो मेरी बात समझो, दादी को घर पे लेकर चलो। चलिए घर चलते हैं, वरना जब तक ये यहाँ रहेगा कुछ ना कुछ सोचता रहेगा। अच्छा पापा, कम से कम एक एसी तो लगवा दो। आरू, तू बात को क्यों नहीं समझ रहा? यहाँ सिर्फ तेरी दादी नहीं रहेंगी, यहाँ और भी लोग रहते हैं। अगर मैं तेरी दादी के लिए एसी लगवाऊंगा तो बाकी लोग क्या सोचेंगे? लेकिन मैं दादी के लिए नहीं कह रहा। तो फिर किसके लिए कह रहे हो? आप दोनों के लिए। जब आप दोनों बुढ़े हो जाओगे तो मैं यहीं आपको छोड़ने आऊंगा, तब ये एसी आपके काम आएगा। चलो घर चलते हैं, चलो। क्या हुआ, रुक क्यों गए? चलते हैं सुषमा, लेकिन माँ को साथ लेकर। लेकिन अनिल। सुषमा, तुम अभी भी नहीं समझ रही हो? वो घर मम्मी का है जिसमें से हम उन्हें निकाल रहे हैं। कल को अगर आरू ने हमें हमारे घर से निकाल दिया तो कैसा लगेगा तुम्हें? सर, मैं अपनी मम्मी को घर वापस ले जाना चाहता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, वो आपकी माँ है, आपकी चन्नी, बिल्कुल ले जा सकते हैं। और हाँ, अपनी तरफ से आपके वृद्धाश्रम के लिए 2 एसी डोनेट करना चाहता हूँ। बहुत बहुत आभार आपका, भगवान ऐसा पुत्र सबको दे। पापा, मैं दादी को बुला के लेकर आऊं? हाँ बेटा, ले आओ। दादी, दादी घर चलो, अब हम सब साथ में रहेंगे। मम्मी जी, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वीडियो से आपको क्या सीख मिली है जरूर बताना, और ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना दोस्तों। देखिए, आज ये बात तो गलत साबित हो गई। जो लोग बोलते हैं कि बच्चे के माँ बाप अगर सही हैं तो बच्चे अपने आप संस्कारी होते हैं, लेकिन देखिए यहाँ तो माजरा कुछ उल्टा ही है। देखिए, जो इंसानियत इस बच्चे के माँ बाप में देखने को ना मिली वो इस छोटे से बच्चे में दिख गई। हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई करा लो यहाँ से मेरी। कोई बात है क्या? मैं यहाँ रह रह के थक गई हूँ। क्या बताऊँ आपको, ना इनके घर में एसी है ना कूलर है, सारा दिन गर्मी में रहना पड़ता है। यहाँ तक कि रोज रोज गर्मी में खाना भी बनाना पड़ता है। अब मैं ये सब और नहीं झेल सकती माँ। तो बात करवा अपनी सास से। ठीक है, मैं अभी बात करवाती हूँ। माँ जी। हाँ बहू, मम्मी बात करेंगी आपसे। हेलो। हाँ समधन जी, प्रणाम प्रणाम। मेरी बेटी की विदाई कर दीजिए, उसे वहाँ पे सुकून नहीं है। आप लोग गर्मी में उससे खाना बनवाते हैं, ऐसी सास होने से अच्छा है कि मेरी बेटी बिना सास के ही रहे। समधन जी, ई का तरीका है बात करने का और विदाई मांगने का। एक तो आप पूरे 1 साल बाद फोन करके विदाई मांग रही हैं, और वो भी इस तरह से। आप बताइए, विदाई करेंगी या नहीं? हाँ करूँगी। आप कल अपने बेटे को भेज दीजिएगा और ले जाइएगा यहाँ से। बहू जाओ, जाके पैकिंग कर लो, लेकिन मेरी एक बात हमेशा याद रखना, अपने माँ के संस्कारों से बाहर निकलने की कोशिश करना। ऐसे घर नहीं चलता है बेटा, ऐसे घर टूटता है। क्या सास ने अपनी बहू के साथ सही किया? हेलो माँ। हाँ बेटा। माँ प्लीज विदाई। तुम्हारे पास और कोई कपड़े हैं या फिर शादी में भी यही पहन के आने वाले हो? और हाँ, अगली बार मेरे पास खड़ा होना है ना तो नहा कर आना। दीदी मैं कह रही हूँ, ये शादी करके ना बहुत पछताओगी आप। फिर मत कहना। मेरी शादी ना प्रताप खानदान के युवराज सिद्धार्थ से हो रही, और तुम बनोगी भिखारन।
लेकिन अब तुम्हारी बारी। जिस युवराज से शादी करने के लिए आप इतना उछल रहे हैं, आप उनकी असलियत जानते नहीं हैं। पर आपको तो कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि प्यार करना तो आप भी नहीं जानते। तुम्हें सिर्फ हैसियत और ऐशो आराम दिखता है। मुझे सिर्फ प्यार और इज्जत चाहिए। देखते हैं कितने दिनों की अकड़ है आप में। इस गरीब फटीचर से शादी करके ना आप हमेशा मेरे जूतों के नीचे रहोगे। तुमसे नीचे ही रहूंगी, इसलिए जब भी तुम्हें देखूंगी मेरा सर ऊपर होगा। सर तो तुम्हारा झुका रहेगा। 3 दिन बाद यहीं आ जाना, उस दिन हमारी शादी होगी। राजकुमार, ये क्या किया आपने? राजमाता कभी भी एक जागीरदार की लड़की को आबा प्रदेश राज्य की रानी नहीं बनने देगी। राजमाता चाहती है कि हम शादी कर लें। ये लड़की दिल की अच्छी है। अगर हमने इससे शादी कर ली तो कम से कम एक ऐसी लड़की से शादी करेंगे जो हमसे शादी करना चाहती, ना कि हमारी राजगद्दी से। कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, कहीं किसी की नजर न लग जाए। आज देखा आपने, मेरी बेटी देविका के लिए शादी के तोहफे आए हैं। इतने सारे गहने आए हैं। सुना है 3-4 एकड़ जमीन भी मिली है, लेकिन कुमारी मृणालिका को कुछ नहीं मिला। दीदी, अब ऐसे भिखारी से शादी करोगी तो क्या ही मिलेगा? फटे पुराने कपड़े, बदबूदार बिस्तर और कचरे के ढेर के सामने वाला पेड़। देखो युवराज सिद्धार्थ आ गए। आओ बेटा आओ। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। जीते रहो। यहाँ आओ ना बेटा। दीदी, मुहूर्त निकला जा रहा है, लेकिन तुम्हारा वो फटीचर पति तो नहीं दिख रहा। कहीं सुबह के खाने के लिए भीख मांगने में देर तो नहीं हो गई? और या फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने भी तुमसे शादी करने को मना कर दिया? मृणालिका, आगे की पूरी कहानी बिल्कुल फ्री में देखिए, सिर्फ मौज ऐप पर। डाउनलोड करो और देखो मजेदार ड्रामा शो बिल्कुल फ्री। तुम्हारे पास और कोई कपड़े हैं या फिर शादी में भी यही पहन के आने वाले हो? और हाँ, अगली बार मेरे पास ये रही साड़ी, एक साड़ी ये रही, ये लो साड़ी। रुक जाइए ना ननद जी, मैं जा रही हूँ। हाँ हाँ जा, सुनाती किसे है? माँ आएगी ना तब बताएगी आप दोनों। प्याज के अंदर आप बस 1 चम्मच मसूर की दाल, 1 चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच नमक को डाल दें और इसका परिणाम आपको पूरी तरह से चौंका देगा। दोस्तों, आज मैं आपको प्याज की एक ऐसी सच्चाई बताऊंगा जो कि आपके जीवन भर काम तो आएगा ही, और साथ ही साथ इसकी मदद से इस गर्मी के दिनों में आपको एक बहुत ही बड़ी समस्या से छुटकारा भी मिल जाएगी, जिससे हम लोग अक्सर परेशान रहते हैं। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले आपको एक प्याज को लेकर उसके बीच में छेद कर लेना है और फिर इस प्याज के अंदर हमें 1 चम्मच मसूर की दाल, 1 चम्मच सरसों का तेल और 1 चम्मच नमक को डालकर हमें इस प्याज को एक छोटे से कटोरे में रख लेना है और फिर इसके ऊपर हमें 2 से 3 कपूर को रखकर हमें कपूर को जला लेना है। और दोस्तों, अब हमें इसे अपने घर के किसी भी कोने में रख देना है, जिससे हमारे घरों के अंदर हवा में जितने भी बैक्टीरिया होंगे वह नष्ट हो जाएंगे और साथ ही साथ आपके घरों से सारे मच्छर, मक्खी और कीड़े मकोड़े भी भाग जाएंगे। प्याज के अंदर आप बस 1 चम्मच मसूर। देखिए दोस्तों, दोस्तों, इस बहू ने अपने पति और अपनी सास को जो पाठ पढ़ाया है ना, वो जिंदगी में कभी भी भूल नहीं पाएंगे और दूसरों के लिए भी ये सबक है। मेरे भाई, अगर आपको भी लगता है कि परिवार की इज्जत बचाना सिर्फ बहू का ही काम है तो आप गलत हैं। देखिए, इस बहन ने जो बात बोली है ना, 100% की है। अरे आ गया बेटा, इसे क्या हुआ और कैसी रही तेरे साले की सगाई? कैसी होगी माँ, 50 लोग भी नहीं थे। कम्युनिटी सेंटर में प्रोग्राम, और जिनके यहाँ रिश्ता किया उनका भी कोई स्टैंडर्ड नहीं था। लिफाफे में 100 रुपए दिए, मुझे तो कुछ गवाह टाइप लोग लगे वो। अब तो जैसी भी है बेटा, लड़की मिल गई, यही बहुत बड़ी बात है। 3 साल से तो धक्के ही खा रहे थे। हाँ माँ, और ये लोग कौन सा पढ़े लिखे हैं। अरे आ गए भाई। और माँ, भाभी क्या लेके आई मायके से? अरे क्या लाएगी बेटा, पता नहीं कैसे लोगों से रिश्ता जोड़ा है। एक तो इसके भाई की तनख्वाही कम है और पता नहीं कौन से पुराने जमाने का मकान बना हुआ है। कौन भले घर वाला लड़की देगा इन्हें? तेरी भाभी की तो किस्मत अच्छी थी जो हमारे जैसा घर मिला। हाँ माँ,
हाँ अभी पहुंची हूँ। आज सब्जी नहीं थी ना, तो माँ जी और दीदी ने चटनी से ही रोटी खा ली। अच्छा माँ, मैं ये कह रही थी भाभी को कपड़े उनकी पसंद के दिलाना। मेरी नंद की शादी में तो उनके ससुराल वालों ने उन्हें कुछ पूछा ही नहीं। माँ पता नहीं कैसे लोग मिले हैं, बेचारी हर दूसरे दिन परेशान होकर यहीं आई रहती है। जीजा जी तो इतनी शराब पीते, एक बार तो दीदी को थप्पड़ भी मार दिया था। माँ क्या बताऊँ, इस घर में ये क्या बदतमीजी है साक्षी? अपने घर की बातें इस तरह से बाहर वाले लोगों के आगे बोलने का क्या मतलब है? क्यों अपनी ससुराल की इज्जत उछाल रही हो? क्यों अमित, मैं क्यों नहीं बता सकती? जब आप अपने ससुराल की बातें अपने घर वालों के सामने बता सकते हो, तो मैं अपने ससुराल की बातें अपने घर वालों को क्यों नहीं बता सकती? क्या घर की इज्जत बचाना सिर्फ बहू की जिम्मेदारी होती है? कोई परिवार परफेक्ट नहीं होता, हर परिवार में कुछ परेशानियां होती हैं, लेकिन उसी परिवार का मजाक बनाना, प्रचार करना, क्या यही परिवार होता है? मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ अमित। फोन चेक करो, मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। मुझे पता है परिवार की इज्जत अपने हाथ में होती है, और मैं अपने ससुराल को दिल से अपना परिवार मानती हूँ, आपकी तरह बाहर वाला नहीं। वीडियो से आपको क्या सीख मिली है जरूर बताना, और ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो। मैंने बचपन में एक चीज सीखी है और मैं सबको बताता हूँ। क्या आप 850 में फैबुलस दिखना चाहती हैं? आपकी ड्रीम अनारकली आपका इंतजार कर रही है। मैं परेशान हो गया। भाभी, नोटबंदी के 10 साल बाद भारत में एक बार फिर नोट बदलने की तैयारी तेज हो गई है, और अब आरबीआई देश में कागज के नोटों की जगह प्लास्टिक यानी पॉलीमर के नोट लाने पर गंभीरता से विचार कर रहा है। हाल ही में पटना और मुंबई में हुई आरबीआई की बोर्ड बैठक में इस पर चर्चा हुई है। देश में कैश की बढ़ती मांग और हर साल खराब होने वाले करोड़ों नोटों को देखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है। खबर है कि जल्दी इसके लिए एक पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जा सकता है। बैंक के सामने सबसे बड़ी परेशानी फटे और पुराने नोटों की है। पिछले साल अरबों नोट खराब होने की वजह से नष्ट करने पड़े थे। प्लास्टिक के नोट कागज की तुलना में ज्यादा चलते हैं। दुनिया के लगभग 60 देशों में पॉलीमर बैंक नोटों का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब भारत में भी इन्हें लाने की तैयारी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि रातों रात कोई नोटबंदी होगी या अचानक नोट बंद हो जाएंगे, इसलिए अफवाहों से बचना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना और फॉलो जरूर कर लेना, और अपनी भाभी मेरे गोलू। नमस्ते मीम साहब। दुनिया का हर पिता अगर इस पिता के जैसा हो जाए ना, तो यकीन मानिए उसका बेटा इंसानों के साथ साथ भोजन का भी सम्मान करना सीख जाएगा। देखिए, इस पिता ने अपने बेटे को जो नसीहत दी है ना, मुझे लगता है कि हर पिता को और हर बेटे को ये बात। देखिए 100% कॉटन वाली साड़ियां आपको मिल रही हैं, ये भी सेल में जा रही हैं, और पूरा आपको इसमें बीपी मिलेगा। 6 मीटर की लेंथ है इन साड़ियों की। 100% कॉटन है सारे, ये चुंदरी प्रिंट में भी हैं और कढ़ाई में भी आपको मैं दिखा रही हूँ। ठीक है, सभी की डिजाइन चेंज हैं, सब सेल में जा रही हैं। फटाफट से बुकिंग करवाइएगा। 100% कॉटन समर स्पेशल साड़ियां। लुक देखिए साड़ी का, जो भी प्रिंट आपको पसंद आए झटपट से बुकिंग। बेटा तुम्हारा नाश्ता। सब कुछ खाओ, लेकिन बस ये 3 चीजें अभी के अभी जाके। अगर आपके घर में भी राशन कार्ड है तो ये खबर आपके लिए बहुत जानना जरूरी है। जल्दी से अभी किचन से ये कढ़ाई फेंक दो, ये आपके परिवार को बीमार कर रही है। देखो, जब भी आप लोहे की कढ़ाई में ज्यादा खट्टी चीजें जैसे टमाटर, इमली या नींबू डालते हो तो आयरन उसके साथ रिएक्ट करने लगता है। इससे खाने का स्वाद और रंग बदल सकता है। कुछ लोगों को इसके बाद पेट में जलन, खट्टी डकारें या अजीब सा भारीपन महसूस होने लगता है। हालांकि लोहे की कढ़ाई हर बार खराब नहीं होती। इसमें सूखी सब्जियां या कम खट्टी चीजें बनाना ठीक माना जाता है, लेकिन ज्यादा खट्टी चीजें हमेशा स्टेनलेस स्टील। जो लोग अंडा नहीं खाते उन्हें क्या खाना चाहिए? सोयाबीन। जो लोग मछली नहीं खाते उन्हें क्या खाना चाहिए? अखरोट। जो लोग चिकन नहीं खाते उन्हें क्या खाना चाहिए? हरे पत्तेदार सब्जी। जो लोग मटन नहीं खाते उन्हें क्या खाना चाहिए? पनीर। जो लोग झींगा मछली नहीं खाते उन्हें क्या खाना चाहिए? मशरूम। जो लोग अंडा नहीं खाते उन्हें क्या खाना? 7 साल की एक छोटी सी बच्ची को हार्ट अटैक आ गया, और रोज ऐसे केस सामने आ रहे हैं जिसमें छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है। अब ऐसी कौन सी गलती उनके माँ बाप कर रहे हैं जिनसे छोटे छोटे बच्चों को हार्ट अटैक आ रहा है? तो देखो, आज एक सबसे बड़ी गलती बताता हूं। जब भी माँ बाप अपने बच्चों को कोई भी चिप्स का पैकेट, बिस्किट या कुछ भी दिलाते हैं तो सबसे पहले उसके न्यूट्रिशन फैक्ट्स को पढ़ना चाहिए। अगर सैचुरेटेड फैट की मात्रा 10% से ज्यादा हो रही है तो वो चीज आप बिल्कुल मत खरीदो, और अगर ट्रांस फैट की मात्रा 1% भी। भाभी, आज ना आपका घर में आखिरी दिन है, भैया जल्दी बाहर आओ। दीदी क्या कर रही है? दीदी बंद करो ये लड़ना झगड़ना। क्या कर रही हो आप दोनों ये? अच्छा, लड़ना झगड़ना बंद करें हम लोग। अगर यही बंद कर देंगे तो आपको घर से बाहर कैसे निकालेंगे?
भैया भैया प्लीज बाहर आओ ना, देखो इनको। हाँ भैया देखो ना, भाभी हमें चाटा मार रही है, जल्दी बाहर आओ। अरे ये आवाज कैसी है? तुम दोनों रो क्यों रही हो? देखो ना भैया, भाभी हमें कितना तेज मार रही है, बाल खींच रही है। ऐसा क्यों करती है हमारे साथ? जब भी हम आते हैं हमारे साथ बुरा बर्ताव करती है, और आज तो इन्होंने हद ही कर दिया, हम दोनों बहनों के ऊपर हाथ उठाया। अरे हम इनकी नंदे हैं तो क्या ये कुछ भी करेगी हमारे साथ? हाँ भैया प्लीज आप भाभी को समझा लो, ये हमारा भी तो घर है ना। 2 दिन के लिए आते हैं, वो भी इनसे नहीं देखा जाता है। इतने जोर से मारा है इन्होंने हमें, चाटे और बाल तक खींच लिया आज तो। और भैया अगर आपको ना हमारा यहाँ आना पसंद नहीं है तो आप लोग हमें वैसे ही बता दो, हम लोग नहीं आया करेंगे कभी यहाँ पर। मम्मी पापा तो है नहीं अब, तो आप दोनों के पास आ जाते हैं, लेकिन इनको ये भी बर्दाश्त नहीं है। बस करो तुम दोनों, मुझे अच्छे से पता है कि ये ना तुम्हारे साथ में बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं करती है। हर जब भी तुम आती हो ना यहाँ पे घर में, कोई ना कोई कांड जरूर होता है। और नेहा तुम मुझे ये बताओगी क्या परेशानी तुमको मेरी बहनों से? मनीष जी कैसी बातें कर रहे हो आप? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैं तो आराम से बैठकर खाना खा रही थी। ये दोनों दीदी आई, आपस में एक दूसरे के बाल खींचे, थप्पड़ मारा और मेरा नाम लगा रही है। रुक जाओ बेटा, आज मैं तुम्हारे ऊपर बहुत क्रोधित हूँ। अगर तुमने इस भयानक गर्मी में एक तो आपको बैगन नहीं खाना क्योंकि इसमें ऑक्सलेट ज्यादा होता है, दूसरा आपको तला भुना खाना नहीं खाना क्योंकि ये गर्म और भारी होता है जो कि पाचन बिगाड़ता है और एसिडिटी भी बढ़ाता है, तीसरा आपको बहुत ज्यादा मसालेदार खाना भी नहीं। बिहार के छपरा जिले के गाँव में भव्य कलश यात्रा निकल रही थी। हजारों 1 जून से देश भर में कई बड़े नियम बदलने जा रहे हैं, जिसका सीधा मरी गई बाबू तमाई ममता मारोड़ के लेके बहिनी। और मेरा नाम है, इसमें तुम्हारे भैया है। हाँ मैं सच बोल रहा हूँ। 1 मिनट रुको। नंबर 1, घर के बाहर बिखरे जूतों से पूरा लुक खराब हो जाता है। ये स्मार्ट ट्रांसपेरेंट शू रैक आपके जूतों को देगा एकदम क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड लुक। नंबर 2, रजाई, कंबल और तकिए अलमारी की आधी जगह घेर लेते हैं। बस इन्हें इस वैक्यूम बैग में डालिए, हवा निकालिए और बड़े बड़े सामान को मिनटों में पतले पैकेट में बदल दीजिए। स्टोरेज की टेंशन खत्म। नंबर 3, भारी सोफा या वॉशिंग मशीन हटाकर सफाई करना बहुत मुश्किल लगता है। इन मिनी रोलर व्हील्स को नीचे लगाइए और भारी से भारी सामान को भी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह सरकाइए। नंबर 4, फ्रिज में अंडे रखने का यह तरीका सच में कमाल का है। देखिए भाई, आजकल की बेटियां इतनी एडवांस और कुछ तो करो। चलो आपको तुम्हें अपनी मासी कैसी लगती है? कुछ तो करो। चलो आपको तुम्हें अपनी मासी कैसी लगती है? बहू 1 कप चाय बना दे।